हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉमर्स का, जिसमें कि काफ़ी बार क्वेश्चन जहाँ से पूछा गया है कि अनेबल क्या होता है, अनविलिंग क्या होता है, अनेबल बट बिलिंग क्या होता है, एबल और अनविलिंग क्या होता है, फिर एबल या फिर बिलिंग क्या होता है। इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बिलिंग और एबल। ये देखो, बिलिंग भी है और एबल है। बिकम द टीचर, यानी कि बिलिंग और एबल दोनों हैं, तो ये क्या टीचर्स बनना चाहते हैं। वो बिलिंग तो है बट वो अनेबल है, यानी कि करने के लिए उसके पास स्किल तो है, उसमें स्किल्स तो हैं, बट वो एबल नहीं है उसको करने के लिए। तो बिकम द लर्नर, तो वहाँ पे क्या है, वो लर्नर बनना चाह रहा है ना, सीखना चाह रहा है वो। अच्छा, अनविलिंग यानी कि उसके पास स्किल नहीं है बट तैयार तो है वो उस चीज़ के लिए। तो मोस्टली पोटेंशियल की उसको ज़रूरत है। अच्छा, डेंजरस, दे आर मोस्ट डैमेजिंग टू मोरल, मस्ट मॉनिटर क्लोजली। अब देखो ये रह गया। उसके बाद अनविलिंग और अनेबल, यानी कि ना तो उसके पास स्किल है कुछ और ना ही वो एबल है उस काम को करने के लिए, यानी कि अनेबल है वो एक तरीके से। तो ये क्या होगा, ये हो गया अनएक्सेप्टेबल, यानी कि ये अनएक्सेप्टेबल है ना। दे विल बी कंटिन्यू टू कंसीडर। अब देखो यहाँ से समझ में आएगा ये भी अच्छे से कि देखो उसके पास एबिलिटी है किसी काम को करने की, ठीक है ना, और वो क्या है, बिलिंगनेस भी है उसके पास, तो वो एबल है और बिलिंग है ना। बात तो वही आ रही है ना घूम फिर के। देखो एबल भी है और बिलिंग भी है, तो क्या हो गया, हाई कंप्लेंट सेटिस्फेक्शन। तो देखो ऐसे याद रख सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन कहाँ पे होगा, हाई सेटिस्फेक्शन कहाँ पे होगा, जहाँ पे एबल भी होगा और बिलिंग भी होगा, ठीक है ना। अब देखो एबल तो है बट बिलिंग नहीं है। एबल है तो हाई कंप्लेंट तो होगा बट डिससेटिस्फेक्शन होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा उसको। अनविलिंग में सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, ये याद रखना है यहाँ से। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे कि देखो उसके पास एबिलिटी नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है, उसमें स्किल नहीं है किसी भी काम को करने की, है ना। सॉरी, बिलिंग है ना, बिलिंग बिलिंग का मतलब स्किल। स्किल की बात, यानी स्किल तो है बट वो अनेबल है उसको काम करने के लिए, तो लो कंप्लेंट होगी। क्या होगी, लो कंप्लेंट होगी कि स्किल तो है बट वो एबल नहीं है उस काम को करने के लिए, तो वहां पे लो कंप्लेंट होगी, तो डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको, है ना। वहीं अगर हम आ जाए यहाँ पे कि देखो अनेबल है वो और अनेबलिंग भी है ना, दोनों चीजें ही अगर अनेबल हो, अनेबलिंग यानी स्किल भी नहीं है उसकी, ना ही वो एबल है उसको करने के लिए, तो हाई कंप्लेंट डिससेटिस्फेक्शन। देखो ये दोनों आपस में अपोजिट कैसे बन रहे हैं, एबल है और बिलिंग भी है तो हाई कंप्लेंट सेटिस्फेक्शन हो गया, अनेबल है और अनविलिंग है तो हाई कंप्लेंट डिससेटिस्फेक्शन हो गया, ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखो एबल है तो हाई कंप्लेंट हो गया, है ना, हाई कंप्लेंट हो गया, और बिलिंग है तो लो कंप्लेंट हो गया, ऐसे याद कर सकते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं आप, देखो अनेबल है वो बट बिलिंग तो है, तो बिलिंग है तो मतलब वो ट्राई करना चाह रहा है, लर्न करना चाह रहा है, वो ग्रो करना चाह रहा है ना, बट दे हैव नॉट मास्टर और एक्वायर्ड नीडेड स्किल, के उसको स्किल की जरूरत नहीं है। देखो बिलिंग तो है, बिलिंग का मतलब स्किल से होता है ना, तो उसके पास स्किल तो है तो उसको स्किल की जरूरत नहीं है। उसको एक तरीके से क्या है कि वो ट्राई करना चाह रहा है सीखने के, है ना, ग्रो करने के लिए, तो वो हो गया हमारा किसके अंतर्गत, अनेबल और बिलिंग के अंतर्गत। अब एबल और अनविलिंग, देखो एबल में क्या आएगा कि क्विट डिफिकल्ट टू वर्क, के डिफिकल्ट उसको वर्क करना उसको डिफिकल्ट लग रहा है ना, विद बाई बिकॉज दे क्लियरली हैव स्किल। देखो उसके पास स्किल तो है, एबिलिटी है, बट वो नॉट विलिंग टू ग्रो और डेवलप एडिशनल कैपेबिलिटी को, एडिशनल कैपेबिलिटी को जब डेवलप नहीं कर पा रहा वो, तो वो अनविलिंग है एक तरीके से, है ना, जब एडिशनल कैपेसिटी को वो डेवलप नहीं कर पा रहा है। उसके बाद ये दो जो है वो यहीं से समझ सकते हैं आप, कौन सा, अनेबल और विलिंग हो गया, एबल और अनविलिंग हो गया, और ये दोनों तो आपको यहाँ से काबिली क्लियरेबल विजिबल थे कि एबल और विलिंग हाई कंप्लेंट सेटिस्फेक्शन और अनेबल अनविलिंग हाई कंप्लेंट डिससेटिस्फेक्शन, है ना। आई होप चारों ही टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच।